कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। करने वाला हमारा साथी विधानसभा में आपकी बात बहुत ताकत से उठाता है। हम बात करते हैं संविधान को बचाने की, हम बात करते हैं कांग्रेस को सत्ता में लाने की, और हम बात करते हैं विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाने की। इन सब बातों के लिए हमें संगठन की ताकत को आखिरकार बढ़ाना होगा। यह विचार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के है, जो आज संविधान बचाओ जय हिंद यात्रा को लेकर बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन सृजन को लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, ब्लॉक अध्यक्षों और आनुषंगिक संगठन के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। हम बात करते हैं संविधान को बचाने की, हम बात करते हैं कांग्रेस को सत्ता में लाने की, हम बात करते हैं विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाने की। इन सब बातों के लिए संगठन की ताकत बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बोल के बताओ, बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? इसलिए राहुल गांधी जी ने आज ही निर्णय लिया। आज जब हम और आप ये बात कर रहे हैं, हरीश चौधरी जी ने आज ही हमें निर्देश दिया कि राहुल गांधी जी 3 तारीख को भोपाल आएंगे, मतलब 3 जून को, आज से 6 दिन बाद। 2018 के चुनाव में भाजपा को 39% वोट मिला था और हमारी पार्टी को 40%, लेकिन जब 2023 के चुनाव हुए तो हमारा वोट प्रतिशत स्थिर रहा और भाजपा को 47% वोट मिला। इसका मतलब है कि हमें अपने संगठन को और अधिक विस्तारित करना है। इसी को लेकर राहुल गांधी 3 जून को भोपाल आ रहे हैं। उस दिन हमारा एक ही काम होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही लक्ष्य होगा कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए संगठन का सृजन कैसे करे। कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट मिला। इससे पहले 39 कुछ % बीजेपी को मिला था, हमें तब भी 40% मिला था। अगर हम अपना वोट वही रख पाए, उसका सबसे बड़ा कारण था मंडल और सेक्टर की नई रचना। मैं सारे मंडल के परिवार के साथियों को बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पर चूंकि इस 40% से ऊपर वोट डाला तभी तो सत्ता मिलेगी, इस 40% से आगे जाना है तभी तो हमें थोड़ा सृजन संगठन का करना पड़ेगा। हमें पंचायत में अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना पड़ेगा। उस पर हमारे मोहल्ला कमेटियां शहरी क्षेत्र में बनानी पड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और ब्लॉक अध्यक्ष जनता की पसंद का, कार्यकर्ताओं की पसंद का होना चाहिए और फिर ब्लॉक अध्यक्ष जिसकी रिकमेंड करे उसी को विधानसभा की टिकट मिले, इसका भी प्रोविजन होना चाहिए। सही है कि गलत? पटवारी ने आगे कहा कि मोदी की गारंटी पूरी तरह फेल हो गई है। मोहन यादव की सरकार में कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और अपहरण जैसे अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में डूबा है और हर तरफ माफियाओं का कब्जा है। मोहन यादव की सरकार माफियाओं से घिर चुकी है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार है वो माफियाओं की सरकार, हर तरह का माफिया हावी है। यहाँ रेत माफिया, खरीद माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, हर तरह का माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठा, लड़ो। हमारे देश प्रदेश सबसे बड़ा कानून व्यवस्था में सबसे नीचे है, बलात्कार में सबसे ऊपर है, बहनें गायब होने में सबसे ऊपर है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, मातृ शिशु दर में सबसे ऊपर है। हर तरह की अराजकता हमारी सरकार ये 14-15 महीने की हमें विपक्ष की भूमिका निभाना, इसलिए संगठन को मजबूत करना है। जीतू पटवारी के अलावा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके, विधायक मधु भगत, विधायक अनुभा मुज्जारे, विधायक विक्की पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व सांसद बोस सिंह भगत, विश्वेश्वर भगत सहित पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे और जिले भर से पहुंचे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, सेवा दल कांग्रेस,
युवा कांग्रेस, NSUI और सेक्टर मंडल के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कि जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संदेश दे रही है, और संदेश चाहे मध्य प्रदेश में एक मंत्री के मार्फत से कर्नल सोफिया के लिए जो उपयोग किया गया शब्दों के मार्फत से, या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारतीय सेना को किसी के चरणों तक लेकर जाने के संदर्भ में, जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये रुके नहीं, तो हद और पार हो गई। हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य ने जो वीरांगना हुई, जो शहीद पहलगांव में हुए, उस परिवार के महिलाओं के संदर्भ में भी उनका क्या आचरण रहना चाहिए, उसके संदर्भ में भी प्रश्न उठाए। भारत के विदेश मंत्री का ये कहना कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे जिस पर भारतीय सेना हमला कर रही थी, उसकी सूचना भी पाकिस्तान सरकार को दी गई। ये तमाम पृष्ठभूमि से ऐसा संदेश जा रहा है कि सरकार भारतीय सेना के साथ में नहीं खड़ी। जीतू पटवारी अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 3 घंटा विलंब से मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चांगोटोला, लामता, नेवरगांव, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कुम्हारी, भटेरा सहित अन्य स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटवारी के बालाघाट आगमन को लेकर जिला कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह भी देखने मिला। जिले भर से हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां सबसे पहले उन्होंने अंबेडकर चौक में संविधान बचाओ जय हिंद यात्रा के तहत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की और इसके बाद सिंधु भवन में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। पटवारी जी, आपने संगठन से एक सवाल, संगठन सृजन की आपने बात की, अनुशासन की कमी से कांग्रेस जूझ रही है, कई जगहों पर देखने मिल रहा है, काउंटर रिवॉल्यूशन की संकट से जूझ रही है। इसको दो बातें अभी बहुत अच्छी मेरे पत्रकार बंधुओं ने कही। एक साथी ने कही कि आप हर महीने आया करो, जैसे ही आप आते हो कांग्रेस का तो गतिविधि तेज हो जाती है। दूसरा आपने कहा अनुशासन की बात, मतलब मैं इस बात से इतना खुश हूँ कि मेरे पत्रकार बंधु भी चाहते हैं कांग्रेस सही दिशा में चले, बीजेपी को हटाना है। मैं धन्यवाद दूँ उसके लिए आपको कि जो हम सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। फिर निवेदन इतना था कि हमारे यहाँ कैसी अराजकता है ये तो आपने देखी। कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए मतलब मध्य प्रदेश में कैसी अराजकता है वो हम सब ने देखी। कानून व्यवस्था की बात हो या सरकार चलाने की बात हो, अभी 4 बच्चियों के साथ जघन्य बलात्कार हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नेता प्रतिपक्ष हमारे सारे जनप्रतिनिधि वहाँ गए थे। आप देखो कि इतनी भयावहता है कि 4-4 बेटियों को रात भर अपराध हुआ, ऐसा मध्य प्रदेश बना दिया इनने। इसके लिए संगठन मजबूत होना जरूरी है, इसके लिए सृजन का कार्यक्रम बना है, इसी में अनुशासन की बात है, इसी में ट्रेनिंग की बात है। मतलब कुल मिला के हम विपक्ष का दायित्व निभाए, इसके लिए संगठन अनुशासित चाहिए और आपकी बात से हम सहमत हैं। अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत रूप से अनुशासन को बर्दाश्त नहीं कर रही, अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं कर रही। तो जब अनुशासनहीनता करेंगे उनके लिए कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब नई कांग्रेस पार्टी बन रही है और उसमें अनुशासन मस्ट है।